नमस्कार, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं हाहाकार। वारदात न दिन देखती है और न ही रात। उसके निशाने पर कोई भी हो सकता है। वो खुद को बड़ा शातिर समझता है। वो समझता है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा और उसी हौसले के साथ देता है जुल्म को अंजाम। कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में भी वो अपराधी बेखौफ घूम रहा है और इसीलिए आपको सावधान करने के लिए लेकर के आए हैं हम हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार जिसने मचाया है हाहाकार। तो चलिए आज वारदात की शुरुआत हरदोई से, जहां पर हरदोई में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या का मामला सामने आया है। यह घटना टडियामा थाना इलाके के कुआमऊ की है। जमीन विवाद को लेकर के एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव घर में मिले हैं। सूचना पाकर के मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और हत्यारों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में पुलिस बदमाशों में खौफ का दावा करती है। सरकार बदमाशों के डर के मारे प्रदेश छोड़कर कहीं अन्य जगह चले जाने की बात कहती है, लेकिन सरकार और पुलिस के दावों को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ बदमाश एक के बाद एक ऐसी हत्या की जघन्य वारदात को अंजाम दे रही हैं। ऐसा ही मामला अब हरदोई से सामने आया है। हरदोई में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या किए जाने की वारदात सामने आई है। घटना टडियावा थाना क्षेत्र के कुआमऊ की है। गांव के बाहर एकांत में आश्रम बनाकर रह रहे एक साधु और उसके साथ रहने वाली साध्वी और साधु के बेटे की आश्रम में ही बने मकान के बाहर ईंट पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई। हरदोई के टडियामा थाना क्षेत्र के एक आश्रम में 3 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। पूरे हरदोई में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि हरदोई में टडियामा थाना क्षेत्र के एक आश्रम में एक परिवार रहता था, जहां एक साधु और एक उसके शिष्या और पुत्र के साथ वो परिवार रहता था। और बीती रात देर रात किसी ने मौके का फायदा उठाया और सर को कुचल के उसकी हत्या हुई। तीनों की हत्या हो गई है। मौके पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं। कप्तान का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई बन सकेगी की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मामला क्यों हुआ है इसका अभी संज्ञान नहीं है, लेकिन ये उम्मीद जरूर है कि चूंकि ये आश्रम था, आश्रम की जमीनें अक्सर उत्तर प्रदेश में विवाद का कारण बनी है। तीनों शवों के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। आश्रम में साधु, साध्वी और बेटे की हत्या के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। गांव में ग्राम से बाहर एक परिवार रहता था जिसमें हीरादास, उनकी पत्नी और उनका पुत्र रहते थे। तीनों को सर पे वार किया गया। सर पे वार करके उनकी हत्या की गई है। कमरे में ही उनकी लाशें मिली हैं। पुलिस मौके पर है, मैं भी मौके पर हूँ। पुलिस पूरी पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है और इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सर कुछ अभी तक जो जांच में कई सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है। संपत्ति को लेकर, जमीन इनकी थी खेती, उसके लेकर भी विवाद हो सकता है जी। और भी कई एंगल हैं जिन पे जांच की जा रही है। गांव के व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है। जितने भी गांव के व्यक्ति हैं, प्रधान हैं, चौकीदार हैं, गांव के अन्य लोग हैं, जिनको जो भी कुछ कहना है वो पुलिस को बता सकते हैं और पुलिस इस घटना को बहुत सीरियसली ले रही है और इस पर जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जमीनी रंजिश और अन्य पहलुओं पर पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अभी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या गला दबाने की वजह से हुई या फिर पत्थरों से हमला कर। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। कुछ जमीन और या किसी विवाद होने के संबंध में कुछ सूचनाएं तो हमें मिली है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस, इनका पुराना एप्लीकेशन हमारे पास कॉपी मिली है, जिस एप्लीकेशन से हम लोग इसको पता लगाने के प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ कभी कभी कुछ इनके साथ आते थे, इनके सहायक के रूप में
कुछ इनके साथ कुछ समय व्यतीत करते थे और उसके बाद चले जाते थे, जैसे कि गांव वालों ने बताया है। उस एंगल से भी दिखाया जा रहा है कि क्या इसमें हुआ है। पुलिस भले ही आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त नियम बनाने की बात कह रही है, लेकिन अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बदमाशों का खौफ अब खुलेआम देखने को मिल रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। अब देखना होगा कि ट्रिपल मर्डर मामले का खुलासा पुलिस कैसे और कब कर पाती है। हरदोई से आलोक सिंह की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं आगरा के थाना इत्मादोला क्षेत्र में रविवार की रात को हुए तिहरे हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार तड़के मुठभेड़ में पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। दोनों के पैर में गोली लगी। एक सिपाही भी इस दौरान घायल हुआ और तिहरे हत्याकांड में 3 लोग शामिल थे। तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। रिपोर्ट देखिए। ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी सुलझी। 24 घंटे में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा। आगरा में ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया। वारदात की रात 3 बजे थाना पुलिस और एसओजी को सूचना मिली थी कि हत्याकांड से जुड़े हुए संदिग्ध 80 फुटा रोड की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने उनका पीछा कर उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उल्टा पुलिस पर फायरिंग कर दी। दोनों ओर से हुई फायरिंग में 2 बदमाश और एक सिपाही जख्मी हो गए। मौके से एक आरोपी फरार होने में कामयाब हुआ। उसी के क्रम में एसओजी टीम और थाने की टीम को एक मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पे ये पता चला कि इस तिहरे हत्याकांड में जो शामिल कुछ व्यक्ति है वो 80 फुटा रोड की तरफ से कहीं जा रहे हैं। उसी को पुलिस ने पीछा किया, रोकने की कोशिश की, उनको आवाज़ भी दी गई। उन्होंने रोकी नहीं गाड़ी। जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 2 लोग उनमें से घायल हुए हैं और पुलिस की तरफ से कांस्टेबल अनूप भी घायल हुए हैं। अपराधियों के पास से एक पिस्टल, एक तमंचा, बाइक और एक बैग बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों का नाम सुभाष और वकील बताया गया है। गए थे घर पे सुभाष भाई दिलवाने के लिए पिताजी को लेके आए थे। पिताजी को हमने ख़त्म कर दिया था। फिर उसके बाद लड़के को लेके आए थे, लड़के को भी ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद घर में गए थे हम, उसकी माँ को भी ख़त्म कर दिया। एमसी भी गिरा के माँ को भी ख़त्म कर दिया उसकी को। फिर उसके बाद कूड़ा लकोड़ी करी, उसमें बक्से में कूड़ा लकोड़ी भी करी थी। फिर उसके बाद उसमें 70-80 हज़ार रुपये के करीब निकले थे। उसमें इनने डूला लकोड़ी करी थी। मैं बाट खड़ा कर दिया था गेट पर। और क्या है, फिर उसके बाद डूला लकोड़ी करके इनको लेके आए थे पल्लम से हम अपने इनके घर से लेके आए थे हम। इन्हीं के घर पे मारा था ना 2 लोगों को। अच्छा, कैसे मारा था उनको? रस्सी लगा के मारा था गले में। हाँ, गले में घेट के, पेट या मसक के, टेप से बांध के, इस तरीके से मारा था उनको। और फिर उसके बाद उनको लेके आए थे घर पे लाए थे। फिर उनको घर पे सुला दिया था दोनों को। फिर उनको सुला के उनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के फिर उसके बाद सिलेंडर लीक करा था भैया ने। फिर उसके बाद मैं आग लगा दी थी, मोमबत्ती लेके आग लगा दी थी गिरंदर में। ऐसे करके हुआ था सर। वहीं पुलिस के मुताबिक मृतक के बेटे बबलू के करीबियों ने वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के पीछे 3 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सुभाष ने बबलू से 3 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे। बबलू के तगादा करने पर
सुभाष ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। उस दिन मतलब मैंने पैसे मांगे भी थे उनसे, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके पिताजी को बुलाया घर पे, अपने घर, फिर उसे वहीं पे मार दिया। फिर उसके बाद उसका लड़का अपने आप ही आ गया घर पे, तो उसने देख लिया था डेड बॉडी को, तो डेड बॉडी देख लिया तो फिर उसे भी मार दिया। उसके लड़के को? हाँ, उसके लड़के को मार दिया। फिर तो उसे भी गला घोंट के मार दिया। पिताजी को भी ऐसे ही मार दिया। फिर क्या किया? हाँ, फिर क्या, दोनों को डेड बॉडी को उठा के जिन दोनों लोगों ने उसके घर में डाला है। फिर आवाज़ सुन के उसकी माँ भी जग गई थी, तो फिर उसे भी मार दिया। उसे मारने के बाद फिर जला दिया। कैसे जलाया था? मिट्टी का तेल था, केरोसिन वगैरह तो डाल के जला दिया। अपराधियों को यकीन था कि मृतक परिवार घर पर काफी पैसा रखता है। इस दौरान उन्होंने घर पर रखे पैसे और कुछ सामान भी लूटे। पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर और भी साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। 3 लाख रुपए का कुछ एक विवाद था, जिसने जो 2 लोग अभी पकड़े गए उनमें से एक ने अपोजिट पार्टी जो बबलू है, जिनकी हत्या उनके परिवार की हुई थी, उनको दे के रखे थे। कुछ इनका आपसी इसी लेन देन का विवाद था, उसी के क्रम में हत्या हुई है और साथ ही में कुछ पैसे भी लूटने की घटना हुई है। साथ ही में आज इसमें से एक पिस्टल, एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल और एक बैग बरामद हुआ है। वहीं वारदात के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। रामवीर की मुंह दबाकर हत्या की गई, जबकि उसके बेटे बबलू की हत्या तार से गला घोंटकर की गई। वहीं आरोपियों ने रामवीर की पत्नी के सिर पर वार किया, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपियों ने जिंदा मां और पति और उसके बेटे के शव को घर में ही जला दिया। आगरा से संजय सिंह, इंडिया न्यूज। वहीं कौशांबी में डबल मर्डर से लोग दहल गए हैं। पैसे के लेन देन में 2 पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे, ईंट पत्थर चले, जिसमें एक युवती और युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। दोहरे हत्याकांड से गांव में हाहाकार मच गया है। मारपीट में दोनों पक्ष से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कौशांबी में डबल मर्डर से हाहाकार। महिला और युवक की पीट कर हत्या। पैसे के लेन देन में जमकर बवाल। कौशांबी में पैसों के लेन देन का मामला इस कदर बढ़ा कि 2 पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलने लगे। दोनों पक्ष की भीड़ एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गई। पूरा मामला करारी थाना क्षेत्र के महेंद्र गांव का है। दरअसल गांव के ही 2 युवकों में पैसे के लेन देन का विवाद कई दिनों से चल रहा था। आए दिन एक दूसरे से मारपीट और गाली गलौज करते रहते थे। कुछ दिन पहले दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे और वहां सुलह भी हो गया था, लेकिन विवाद नहीं सुलझ पाया। इसी बात से नाराज बीती रात दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। इसमें एक महिला और युवक की लाठियों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक की इलाज के लिए जाते समय रास्ते में मौत हुई। दोहरे हत्याकांड से पूरे गांव में हाहाकार मच गया। मोहन को भेजे तो बोला मैं पैसा दूंगा। थाने में बंद किया सर लोग, उसको परसों बंद किया। नर्सों कहाँ पैसा लेके आ रहा हूँ, नहीं लेके आया। सी मोहन अपने दामाद को गुंडा लोगों को जोर के अपने घर में रात में इधर उधर बैठाई थी। और जब आज छोड़े हैं जितनी टाइम वहाँ थाना करारी से कल शाम को, और वो रात भर रहे, सवेरे मारने का जुट बनाए हैं। रास्ता में जा रहे थे मेरा भाई और मेरे बाबूजी, तो गाली दे के बोलसा मांग रहा, कहानी काट डाउ। अब कहीं कह नहीं चहीटे, ये घर तक चहीट के लाए। जसके चहीट के लाए तब भरे मेरी माँ को। ये सब लोग इसके 2 लड़के थे, सिमोहन के, जय सिंह ज्ञान। वहीं वारदात के बाद से एक पक्ष के लोग घर से फरार हैं।
सूचना के बाद कप्तान समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मारपीट में दोनों पक्ष से आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया है। पुलिस ने एक पक्ष से 5 और दूसरे पक्ष से 4 लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। थाना करारी क्षेत्र में मारपीट की एक घटना हुई है जिसमें कई लोग घायल हुए थे। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल एडमिट कराया गया था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई इलाज के दौरान और अन्य लोगों को एडमिट करा दिया गया। अभी सबकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, अन्य कोई कैजुअल्टी की बात नहीं है। मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल इस मामले में पुलिस प्रशासन की जबरदस्त लापरवाही भी सामने आई। एसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सवाल अब भी वही कि अगर पुलिस समय रहते अपना काम करती तो आज कौशांबी में 2 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। कौशांबी से राकेश, इंडिया न्यूज। वहीं आगरा से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। शहर के निजी अस्पताल में प्रसव के बाद एक गरीब दंपति को 30,000 रुपए का शुल्क जमा नहीं करवा पाए तो उसके नवजात बच्चे का ही सौदा अस्पताल ने कर दिया। आरोप है कि चिकित्सक ने जबरन उसे कागजात पर अंगूठा लगवा दिया और बच्चा ले लिया। रिपोर्ट देखिए। आगरा में बच्चे का सौदा, अस्पताल ने छीना जिगर का टुकड़ा, नवजात को बेचकर चुकाई प्रसव की कीमत। अस्पताल के अंदर 1 लाख में बच्चे का सौदा। आगरा से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल में मां को प्रसव की कीमत अपने जिगर के टुकड़े का सौदा कर चुकानी पड़ी। दरअसल ऐसा ही एक मामला सामने आया है मोती महल के शंभूनगर से, जहां एक रिक्शा चालक अपनी पत्नी बबीता को प्रसव कराने जेपी अस्पताल लेकर पहुंचा। इस दौरान पत्नी ने सर्जरी से एक बेटे को जन्म दिया। जब अस्पताल से छुट्टी का वक्त हुआ तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से 30,000 रुपए का बिल थमा दिया गया। इस बिल को देने में रिक्शा चालक शिवचरण ने जब असमर्थता जताई तो अस्पताल प्रबंधन का तुगलकी फरमान सामने आ गया। अस्पताल प्रशासन ने गरीब के बच्चे को बेचने की बात कह दी। कहावत है, मरता क्या नहीं करता। पिता ने अपने दुधमुहे बच्चे को देने से पहले तो मना किया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने एक कागज पर अंगूठा लगवाकर अपनी फीस काट ली और पिता को 60,000 रुपए देकर डरका दिया। रिक्शा चलावती साहब, मेरी बीवी अच्छी वैसे ही हिसाब किताब होते तो मैं माटे लगो जीती ने नरसिंह ड्राइवरी वही तो लड़का भाई हो। कब की बात है ये? 24 तारीख की। अच्छा। 6:24:45 पर बच्चा सा ऊपर आ गया। मेरे पास कोई पैसा का इंतजाम नहीं हो। मैंने मैडम से कहा कि मैं तुम्हारे पैसा का इंतजाम कर रहा हूँ, बताओ कितने पैसे लगेंगे। तो फिर पैसे की कोई चिंता मत करो, पैसा हम तुम्हें और दिलवा देंगे, बच्चा हमारे रिश्तेदार को दे दो। मैंने कहा साहब ऐसा नहीं कर पाऊँगा। तो नहीं कोई बात नहीं है, तुम पे तो बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदारों की भी गोद भर जाएगी। साहब मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ा। कितने पैसे दिए थे फिर? मुझे साहब 60-65 हज़ार रुपये उन्होंने दिए। वही 9 महीने तक पीड़ा सहने के बाद घर लौटी मां अपने जिगर के टुकड़े को लेकर कुछ बोल नहीं पा रही। लोग बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं तो उसकी जानकारी नहीं दे पा रही है। मां लोगों के ताने भी सुन रही है। लगातार लोगों की बात से परेशान होकर जब मां ने स्थानीय पार्षद और स्वास्थ्य विभाग की टीम को बच्चे की जानकारी दी तो पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। मैंने तो ना ही करे थे बिन्ने, तो मैं आदमी ने कहते तो तुम खर्चो मुझे बताए दो तो कितना खर्चो अस्पताल के में मैं 12 बजे तक मैं पेमेंट कर दूंगी। कितना बिल बना के दे दिया था अस्पताल वाले ने? मुझे कुछ नहीं दिया था जी, मुझे कुछ नहीं दिया बिल बनाए के लिए। तो तुम्हारा मजबूरी का फायदा उठाया? मजबूरी के फायदा उठाया था बिल ने। तो पैसे की जरूरत थी तुम्हें?
मुझे का जरूरी कुछ क्या नहीं। लॉकडाउन में पति का काम बंद हो गया था? हाँ 3-4 महीने बंद हो गया था। मामले की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जेपी अस्पताल पहुंची तो अस्पताल प्रशासन ने दंपत्ति पर ही आरोप लगा दिया कि बच्चे को उन्होंने खुद बेचा है। लेकिन सीएमओ ने अस्पताल में कई अनियमितताएं मिलने पर अस्पताल को सील कर दिया। उनका कहना है कि मामला संदिग्ध है, पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जहाँ पर कुछ सूचना मिली थी कि बच्चे को उन्होंने नहीं दिया था सर्जरी के उपरांत, सर्जरी से बच्चा पैदा हुआ, वो बिल पेमेंट करने में अभी जो सुनने में आ रहा है, तो उसी के लिए हमने टीम भेजा था। तो टीम में वहाँ कोई ना डॉक्टर मिला ना कोई मरीज मिला, तो स्वयं संज्ञान लेके उसकी अभी फ़िलहाल सील कर दिया गया और 2 दिन में उनको बुलाया गया है नोटिस देकर कि आगे अपने सारे साक्ष्य प्रस्तुत करें कि क्या कार्रवाई की है। अगर कोई इस तरह की चीज़ निकल के आती है तो उनमें ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल बच्चे को गोद लेने की एक प्रक्रिया होती है। पूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्चा गोद लिया जा सकता है। स्टाम्प पेपर पर लिखकर बच्चा गोद नहीं लिया जा सकता। स्टाम्प पेपर पर क्या लिखा है ये भी जांच का विषय है। इस पूरे मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव के बाद अस्पताल तो सील कर दिया गया, लेकिन दंपत्ति का बच्चा अभी भी वापस नहीं मिला। अब सवाल यही उठता है कि आखिर उस मां को उसके जिगर का टुकड़ा कब तक मिलेगा और ऐसे अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई कब तक करेगी। आगरा से संजय सिंह की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो चलिए इसी के साथ ही आज के हाहाकार में फिलहाल इतना ही। आप रहिए सावधान और सतर्क। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।